हाय गाइस, जय हिंद। देखिए, एक छोटा सा सवाल आप लोगों से। पहले तो ये बताइए कि मेरे पास क्या है। आई गेस कि आप लोगों ने इजीली गेस कर लिया होगा कि मेरे पास क्या है, वाटर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाटर आप लोगों के लिए क्या है बेटा? ये वाटर आप लोगों के लिए है एक कंपाउंड। एज यूजुअल आपके आसपास जितने भी तरह के सब्सटेंस होते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक कंपाउंड होते हैं, और हर कंपाउंड का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे वाटर के लिए आप H2O का यूज़ करते हैं। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करके बता दीजिए कि इस वाटर के अंदर ये जो जितनी क्वांटिटी मेरे ग्लास के अंदर है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करके बताइए कि उनके नंबर्स कितने हैं। तो आप बोलोगे सर इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूछूंगा कारण, तो आप कारण क्या बताएंगे कि सर वाटर के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, या हर कंपाउंड के मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जिनको ना तो आंखों से देखा जा सकता है और ना ही किसी ऑप्टिकल डिवाइस से। तो फिर इसको कैलकुलेट करना है इम्पॉसिबल हो गया। तो फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिसके थ्रू हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और उसी रास्ते के बारे में आज हम लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के नंबर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास उस कंपाउंड को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हर स्टूडेंट के पास होती है किसी भी कंपाउंड को लेकर, और वो दो इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, पहली इन्फॉर्मेशन तो ये कि भाई आपके पास वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा है। तो भाई वो कंपाउंड है H2O। ठीक है, मतलब ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इस कंपाउंड के फार्मूले को देखकर आप इसकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और निकालते हैं जो कि होता है इसका वेट। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया? 18 ग्राम। कितना हो गया? 18 ग्राम। इस वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। और ये इन्फॉर्मेशन तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हर स्टूडेंट के पास ऑलरेडी होती ही है, और अगर नहीं भी होती है तो इस इन्फॉर्मेशन को हम उसके फार्मूले को देख के इजीली निकाल सकते हैं। दूसरे बारे में यदि बात करें तो भाई जिस भी कंपाउंड के बारे में बात चल रही है, चूँकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनका बिना वेट किए हम लोगों का काम नहीं चलता है। अगर इस वाटर का मैं वेट करूँ तो थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं कि इस वाटर का वेट क्वांटिटी कितनी है? 180 ग्राम है। तो ये जो क्वांटिटी जो हुई इसकी 180 ग्राम, इस क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो फाइनली हम लोगों को क्या पता चला? हम लोगों को ये पता चला कि किसी भी कंपाउंड के दो तरह के वेट होते हैं। एक तो ऐसा वेट जो कि उसके फार्मूले को देख के निकाला जाता है, और एक ऐसा वेट जो कि उसकी क्वांटिटी को शो करता है। और ये दो इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें हर कंपाउंड के बारे में पता होती है। बात है इसके मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने की। तो देखिए, यदि इस क्वांटिटी वाले वेट को इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है। और क्या है ये नंबर? तो देखिए, 180 डिवाइडेड बाई 80 एंड द नंबर विल बी 10। तो भाई आपके पास ये जो नंबर आया है 10, इस नंबर में, ठीक है, ये मत सोचना कि 10 मॉलिक्यूल है इसके अंदर वाटर के, नहीं। हमने सिर्फ इतना किया है कि इसके क्वांटिटी वाले वेट को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया तो एक नंबर आया, और इस नंबर में जैसे ही एक मैजिक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये मैजिक नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। जैसे ही इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है या जो भी नंबर आता है क्या हो जाएगा? 24। यही नंबर हमें बताएगा उस पार्टिकल के नंबर। मतलब कि अब हमारे ग्लास के अंदर टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? तो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24। ये वाला काम तो बेटा आप कोई भी कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के साथ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? इस नंबर के अंदर यह काम करने के बाद जो नंबर मिलता है उसमें इस मैजिक नंबर का मल्टीप्लाई कर। क्या है ये मैजिक नंबर? तो भाई इस मैजिक नंबर को हम बोलते हैं 1 मोल। कहाँ से आया, कैसे आया, इसी से रिलेटेड है आज का हमारा ये लेक्चर, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा।
मोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने किसी अन्य यूनिट को उठाने के बजाय सबसे पहले मोल को इसलिए सिलेक्ट किया बेटा कि चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या 12th के बाद कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एग्ज़ाम के अंदर मोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। बहुत सारे क्वेश्चन का जो है एक ट्रिकी सेंस बना देता है। इस कारण हम लोगों ने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को डील करना उचित समझा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि भाई ये होता क्या है मोल। करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के, तो थोड़ा सा ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। भाई देखिए, यदि मोल के बारे में बात करें तो मोल के बारे में 2-3 चीज़ें हम लोगों को बेसिक याद रखना पड़ेगी। और वो क्या रखना पड़ेगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मोल जो है वो पार्टिकल के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट क्यों आया बेटा? पार्टिकल के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। अब यदि केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो किन पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए? तो देखिए, पूरी केमिस्ट्री केवल एक ही पार्टिकल के इर्द गिर्द घूमती है। और वो पार्टिकल कौन होता है? वो पार्टिकल होता है आपका एटम। 1808 में जॉन डाल्टन ने बताया कि भाई एटम जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। एटम अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो हमेशा ग्रुप में रहता है और बनाता क्या है? मॉलिक्यूल। ना तो आप एटम्स को देख सकते हैं, ना ही आप मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। अगले बारे में बात करें तो देखो बेटा, एटम्स एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव पार्टिकल के नंबर हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन ये अपने नेगेटिव पार्टिकल का जब एक्सचेंज कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो दे देता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यही एटम चेंज हो जाता है आयन में। इसका मतलब कि एटम से ही मिलके क्या बने होते हैं? आयन से बने होते हैं। ठीक है, और ये एटम खुद छोटे छोटे 3 तरह के पार्टिकल, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। तो सबसे पहला बेसिक आइडिया कि भैया मोल कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि वह इन 6 छोटी छोटी स्मॉल एंटिटी को कैलकुलेट कर सके। केमिस्ट्री में ये 6 ही सिर्फ स्मॉल एंटिटीज होती है जिनको हम क्या करते हैं? मोल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके अतिरिक्त भी एक चीज़ और है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हम किसी दिन किसी अन्य लेक्चर में देखेंगे, एंड दैट इज चार्ज। ठीक है, तो अभी फिलहाल चार्ज को रहने देते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि भाई चार्ज को भी मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा या मोल के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए कैसे यूज़ होता है भैया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 मोल। अब आपको पता है कि 1 मोल किसके बराबर होता है? तो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए ये नंबर को भी सर्कल इन कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ इजीली विजिबल हो जाए। भाई 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और मोल में कैलकुलेट किसके नंबर करेंगे? एटम के, मॉलिक्यूल के, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो यदि आपसे कोई पूछे 1 मोल एटम मतलब कितने एटम, तो भैया इतने एटम। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयंस मतलब कितने आयंस, इतने आयंस। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन। देखिए ये छोटा सा डायग्राम बता के मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ बेटा कि मोल कितना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट केवल 6 लोगों से रिलेटेड है। इन 6 लोगों के या इन 6 क्वांटिटीज़ के नंबर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से मोल एक नंबर को शो करता है, तो इस मोल को हम रिलेट करते हैं हमारे एक डे टू डे लाइफ यूज़ में आने वाले वर्ड जिसको हम बोलते हैं दर्जन। दर्जन बोले तो कितना? 12। यदि जैसे जैसे दर्जन के नंबर बढ़ते हैं हम क्या बोल देते हैं? भाई 1 दर्जन मतलब कितना? 12। तो वैसे 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल? इतने पार्टिकल। ठीक है, यदि कोई हमको बोल देता है 2 दर्जन, तो हम क्या कर देते हैं? 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2 दर्जन पेंसिल मतलब कितनी, 2 इंटू 12 पेंसिल। यदि कोई हमको बोल देता है 3 दर्जन पेंसिल मतलब कितनी पेंसिल, 3 इंटू 12 पेंसिल। तो मुझे दर्जन यहाँ पर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा कि मैं आपको दर्जन से इसको रिलेट करके ये बता सकूँ कि जिस तरह से आप दर्जन का यूज़ करते हैं ठीक उसी तरह से मोल का यूज़ करना है। अगर कोई आपको बोल दे कि भाई 2 मोल एटम मतलब कितने, तो मोल का मतलब ये होता है, और चूंकि 2 मोल पूछा है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना आसान। ठीक है, वैसे ही हो सकता है कि यहाँ पर बेटा जनरली कई बार एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए पॉइंट में नंबर देते कि भाई बोल दे 3.5 मोल, तो कितना हो जाएगा। भाई कुछ नहीं करना हमको, हमें पता है कि मोल का मतलब ये नंबर होता है, और चूंकि मोल के आगे एक डिजिट लिखी है तो उस डिजिट का हम सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 मोल एटम्स मतलब कितने, 3.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, है आसान। ये था भाई एक छोटा सा, आपको बोल सकता हूँ मैं कि टेलर था मोल का। अब हम मोल की थोड़ी सी डिटेल में चलेंगे। देखो बेटा, ये जो एक सिंपल सा, या अगर बोलूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला नंबर, ये नंबर आया कहाँ से, क्या ये नंबर को रेंडमली सिलेक्ट कर लिया था साइंटिस्ट ने, तो नहीं भाई, ये नंबर को रेंडमली सिलेक्ट नहीं किया गया था। यह नंबर आया एक एक्सपेरिमेंट से, और उसी एक्सपेरिमेंट को यदि अगर आप समझ लेते हैं बेटा, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो कॉन्सेप्ट निकलेंगे उन कॉन्सेप्ट के बेस पे यकीन मानिए मोल पे आने वाले सारे न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और वो भी मात्र 3 स्टेप में। और वो 3 स्टेप कैसी होगी वो भी हम लोग आज ही के लेक्चर में डील करेंगे। तो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट से निकल के आने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम चलते हैं मोल की जर्नी में, मतलब कि मोल का छोटा सा पास्ट जो कि डिपेंड करता है एक एक्सपेरिमेंट पे। तो देखिए भाई, सबसे पहले छोटी सी बात, ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, तो भाई ये एवोगैड्रो साहब ने किया था। क्या किया था एवोगैड्रो साहब ने, तो चलो एवोगैड्रो साहब को ले आते हैं। एवोगैड्रो साहब ने एक छोटा सा काम किया, उन्होंने लिया एक वेट बैलेंस। इस वेट बैलेंस के अंदर उन्होंने क्या करा, कार्बन का पाउडर ले लिया, ठीक है, सॉरी, और कार्बन के इस पाउडर को हमने पहले भी बताया था, वाटर को जब लिया था, हम जब भी किसी केमिकल के बारे में बात करते बेटा तो केमिकल का वेट जरूर करते हैं, ठीक है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, हम लोगों को किसी भी कंपाउंड के वेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया कार्बन, या हमारे साइंटिस्ट ने ले लिया कार्बन। अब ये जो कार्बन जो था, ये कार्बन था बेटा C12। हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में 2 तरह के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा कार्बन जिसका वेट होता है 12 ग्राम, एक ऐसा भी कार्बन होता है जिसका वेट होता है 14 ग्राम। तो हमारे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो किसके साथ परफॉर्म किया, ऐसे कार्बन के साथ जिसका वेट कितना था 12 ग्राम। ऐसे कार्बन को C12 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम C14 को यहाँ से हटा देते हैं, इसे भी हटा देते, अब तो आप समझ ही गए। C12 कार्बन का पाउडर लिया और उसे हमारे साइंटिस्ट ने 12 ग्राम, जितना उसका वेट था उतना ही उसे क्या कर लिया, तोल लिया या उसका वेट कर लिया। देखिए मैं यहाँ पर इसको जिस तरह से बना रहा हूँ उस तरह से बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये 12 ग्राम जो है ये हमारा वाला वेट है, जो कि जनरली किराने वाले यूज़ करते हैं, सब्जी वाले यूज़ करते हैं, ताकि आप समझ सके कि ये 12 ग्राम किस वेट को शो कर रहा है, W को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, W को। और हमारे कार्बन का ये जो 12 है ये किसको शो कर रहा है, M को। बात को ध्यान से समझे बेटा, हमारे साइंटिस्ट ने क्या परफॉर्म किया, हमारे साइंटिस्ट ने कार्बन 12 लिया, ऐसा कार्बन जिसका वेट, जिसका मास कितना था 12 ग्राम था, और उसका W भी उतना ही लिया जितना उसका मास था। और जैसे ही लिया तो बताइए इसके अंदर क्या होंगे, ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन। क्या होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन 12, शॉर्टकट में लिख देते हैं। और जब इसे कैलकुलेट किया गया तो इसके नंबर निकले 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को हमारे साइंटिस्ट या एवोगैड्रो साहब के द्वारा क्या बोला गया, 1 मोल। और इसी तरह से 1 मोल की डिस्कवरी हुई, या मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने आया। देखिए 11th गाइस ध्यान दें,
11th क्लास में जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द एग्जांपल। तो सबसे पहले तो आपको बेटा डेफिनेशन ही लिखना पड़ती है। तो वो डेफिनेशन बनती कैसे है, क्योंकि इस तरह से याद करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, आप भूल जाओगे। लेकिन देखिए वो डेफिनेशन इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कितनी आसान हो जाती है। भाई 1 मोल क्या है, तो 1 मोल एक नंबर है। ये नंबर आया कब, जब C12 को 12 ग्राम तोल लिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ से किस तरह से बनती है। 1 मोल इज अ नंबर, हमने 1 मोल किसको बोला, इसी नंबर को बोला ना। तो 1 मोल इज अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12। 1 मोल इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। और यहीं पर आकर बन जाती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब चूंकि यह नंबर सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था एमिडो एवोगैड्रो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो यहीं पर कर लेते हैं। देखिए 1 मोल हमारे लिए क्या नंबर हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। चूंकि यह नंबर एवोगैड्रो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसी कारण इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। एवोगैड्रोस नंबर को सिंबलाइज कर दिया गया है और इसे कैपिटल N के द्वारा भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में N है, या फिर अगर आप चाहो तो इसको कैपिटल N नॉट के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मस्ट बी रिमेंबर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na और N नॉट। इज दैट क्लियर। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला, और वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए ये कार्बन का 12 क्या था, M, और ये 12 हमने क्या करा, W। और जब भी हम दोनों को बराबर जो M होता है उतना ही अगर W ले लेते हैं तो नंबर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इस कार्बन की जगह यदि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले ले या कोई भी कंपाउंड ले ले बेटा, और उससे यदि अगर उसके M के बराबर W के फॉर्म में वेट कर लिया जाए तो उसमें उस एलिमेंट या उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के नंबर हमेशा 1 मोल या 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला बेटा कि वेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। देखिए यदि अगर मैं आपसे ये पूछूं या ये बोल दूं मैं आप लोगों को कि भाई 1000 पेंसिल का वेट जो होता है वो 1 किलो होता है, ठीक है, और यदि अगर कोई व्यक्ति को आपको 2000 पेंसिल देना है तो आप वो 2000 पेंसिल उसको गिन के देना पसंद करेंगे या उसका वेट करके देना पसंद करेंगे। ऑफकोर्स 2000 पेंसिल को काउंट करने में आप लोगों को कम से कम आधा घंटा समय लग जाएगा, लेकिन वहीं पर आपको पता है कि 2000 पेंसिल या 1000 पेंसिल का वेट 1 किलो, तो 2000 पेंसिल का वेट 2 किलो। 2 किलो पेंसिल तोलने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, गिनने के बजाय आप क्या करेंगे, वेट करना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको वेट का रिलेशन नंबर से पता है, और यह एक्सपेरिमेंट हमें वेट का रिलेशन नंबर से बताता है। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के बेस पर मोल के आगे आने वाले किसी भी तरह के कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो 3 स्टेप में इजीली सॉल्व कर लिए जाते हैं। कैसे करेंगे वो तो खैर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमारे सामने रिलेशन क्या आया। तो चलिए रिलेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, है ना। होप सो कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिए यहां पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं भाई। हम यदि अगर हम बात करें तो हमारा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन मैं यहां पर सबका M लिख देता हूं जो कि आपको याद होता है। आप लोगों ने 9th से याद करे हो, आप लोगों ने 10th से याद करे हो, या फिर आप लोगों ने 11th से याद करे हो, लेकिन आपको याद होता है इनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा भाई, 2 ग्राम हो जाएगा। बेसिक आपके एनवायरनमेंट में कौन सी गैस मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम।
फिर कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके सबसे नॉर्मल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? वाटर। कितना वेट हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, मतलब कि 18 ग्राम। यही हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो बनाता क्या है? NH3 गैस, जिसका वेट कितना हो जाता है? 17 ग्राम। और ठीक इसी तरह से यदि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना दे बेटा, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। ये क्या है? सबके एम है। यदि इन कंपाउंड को इनके एम के बराबर ही तोल लिया जाता है, वेट कर लिया जाता है, तो उस वेट के अंदर इन सभी पार्टिकल के नंबर जो है 6.022 × 10⁻23 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखिए। यदि अगर मैं NH3 को 17 ग्राम ही वेट कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई यदि NH3 को 17 ग्राम ऑफ NH3, अब ध्यान दीजिए कि ये जो 17 ग्राम है बेटा, ये क्या है? W है, मतलब जो हम लोगों ने वेट किया है। जबकि ये 17 ग्राम क्या है? एम है। तो अगर आपको एम पता हो तो जो उसका एम हो उतना ही उसका क्या करना है? आप लोगों को वेट करना है। तो यदि मैं NH3 को 17 ग्राम वेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये भैया हमारा वाला W है, वेट कर लेता हूँ, तो इस 17 ग्राम NH3 में, अब चूंकि NH3 बेटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 6.022 × 10⁻23 कौन होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। और यही रिलेशन देखिए, वेट का रिलेशन आ गया नंबर के साथ, किसी के साथ भी लिखिए। CO2 का कितना होता है? 44 ग्राम एम होता है, मुझे इसका W भी इतना लेना है, तो मैंने इसको वेट कर लिया 44 ग्राम CO2। अब चूंकि CO2 भी मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे? सेम 0 है ना, 0.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कोई प्रॉब्लम? कुल मिला के हमारे उस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने हमें कितना इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट दिया, एक कितना इम्पोर्टेंट रिलेशन दिया, जिस रिलेशन के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का अगर हमें वेट पता होता है तो हम उसके अंदर प्रेजेंट किसी भी पार्टिकल के नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो पार्टिकल एटम हो, चाहे वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, आयन हो, या कोई भी। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है भाई? हमको रिलेशन क्या मिला? हमको रिलेशन ये मिला, ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग। पहली चीज, हम लोगों को ये वाली बात तो बता दी गई कि 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल्स मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स एटम हो, मॉलिक्यूल हो, है ना। 6.022 × 10⁻23 याद रखना ये पार्टिकल। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 मोल अगर किसी को तोलेंगे तो वो कितना तोला जाएगा, कितना उसका वेट हमको तोलना पड़ेगा। तो देखो गाइस, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा, और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को हम जनरली क्या बोलते हैं? हम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास को जनरली बोलते हैं ग्राम। एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर। वेट, जब भी किसी कंपाउंड को उसके ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट कर लिया जाता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल के नंबर होते हैं वो इतने होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। अब देखिए, ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है किसके साथ? एक गैस के साथ। किसके साथ परफॉर्म किया गया है? गैस के साथ। तो अपन गैस की जगह पे ले लेते हैं एक गैस NH3। NH3 एक गैस होती है बेटा। और यदि अगर आपको पता हो तो गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी, जब हम 11th के चैप्टर में डील करेंगे गैसियस स्टेट में, तब हम बात करेंगे कि गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली गैस को जो मेज़र किया जाता है तो गैस का वॉल्यूम मेज़र किया जाता है, ठीक है। वेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन वॉल्यूम जो होता है ज़्यादा कन्वीनियंट होता है।
तो यदि अगर हम NH3 को वेट के हिसाब से 17 ग्राम ले लें, कितना ले लें 17 ग्राम, तो NH3 होगी कितनी 1 मोल। 1 मोल बोले तो कितना 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसके। और चूंकि यह गैस है, अगर इस गैस का मैं वॉल्यूम मेजर कर लूँ, क्या कर लूँ वॉल्यूम मेजर कर लूँ काय पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP। टेम्परेचर जो होता है बेटा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल टेम्परेचर, जबकि नॉर्मल प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यदि मैं NTP पर 17 ग्राम NH3 या फिर 1 मोल NH3 या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 का वॉल्यूम मेजर करता हूँ, तो ये वॉल्यूम हमेशा फिक्स आता है 22.4 लीटर। इस NH3 की जगह पर आप कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर लेते हैं जो कि गैसियस कंडीशन में होता है, तो उसमें इस 1, 2 और 3 क्वांटिटी का रिलेशन हमेशा फिक्स आएगा। बस क्वांटिटी कौन सी बदलेगी बेटा, वेट की। जैसे NH3 की जगह पे अगर मैं यहाँ पर CO2 ले लूँ, तो CO2 का वेट कितना होता है 44। मस्ट बी रिमेंबर गाइस, कंपाउंड कोई सा भी हो, कहानी कहाँ से शुरू होगी, कहानी शुरू होती है उसके W से। किसी भी कंपाउंड को उसके मोलर मास के बराबर जब वेट कर लिया जाता है तो उसके अंदर हमेशा 1 मोल होते हैं। 1 मोल का मतलब इतना होता है, और यदि अगर वो कंपाउंड गैसियस कंपाउंड है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। इस तरह से हम लोगों के पास नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल, मोल के कितने नंबर हैं यहाँ पे 1, नंबर ऑफ मोल, सब्सटेंस का वेट और सब्सटेंस का वॉल्यूम, इन 4 चीज़ों के बीच में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। और यही रिलेशन से अब मैं आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जो कि मोल पे बेस्ड होते हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिलेशन को एक बार और देखते हैं कि इस रिलेशन को लिखना किस तरह से। चलिए सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं और देखिए, ये तो पता चल गया हम लोगों को कि भाई किसी भी एलिमेंट का। तो चलो सबसे पहले इस रिलेशन को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। पहली चीज, हमको क्या जरूरत पड़ती है, हमारे पास क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को यदि डील करना हो, ये सपोज करो हम CO2 को डील करेंगे, तो CO2 के बारे में हमारे पास सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, हम CO2 के साथ क्या कर सकते हैं। तो हम CO2 के साथ एक बच्चों वाला काम कर सकते हैं, और वो ये है कि CO2 का जितना m दिया है उतना ही CO2 को हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वेट को हम क्या बोल देंगे बेटा, इस वेट को ग्राम, चूंकि ये मॉलिक्यूल है इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगर कोई एटम होगा तो हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट। तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू होती है, हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये देखिए, ग्राम या तो वो एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक, यदि मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। किसी भी एलिमेंट को उसके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट कर लिया जाता है, तो उस एलिमेंट के अंदर हमेशा नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1 मोल। कितने होंगे, 1 मोल होंगे। ठीक है, 1 मोल मतलब कि उस एलिमेंट के पार्टिकल कितने होंगे, तो भाई हमको तो पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। ठीक है, यदि NTP पर है, यदि वो कंपाउंड गैसियस कंपाउंड हुआ और उसका वॉल्यूम निकाला तो उसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, 22.4 लीटर। और इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के लिए 1, 2, 3, 4 इन 4 क्वांटिटी के बीच में रिलेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इन्हीं 4 क्वांटिटी के बीच में बनाए हुए रिलेशन से हम मोल पे बेस्ड किसी भी तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, उसका लेते हैं 1-2 एग्जांपल। सबसे पहले इसी रिलेशन की हेल्प करके हम किसी कंपाउंड को लिख के देखते हैं, ताकि हमको पता तो चले भाई कि हम करेंगे कैसे। तो चलिए, अब ये तो आपका हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
ठीक है, शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल से, एक छोटा सा क्वेश्चन। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई क्या किया। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस ले लेते हैं अपन, CO2 ले ली, ठीक है। और इस CO2 का जो वॉल्यूम जो है, इस CO2 का वॉल्यूम उन लोगों ने हम लोगों को बता दिया लीटर। 440 लीटर CO2 ले ली गई है। जैसे ही उसने लीटर लिया तो आपको पता है कि भाई 4 क्वांटिटी होती है, एक तो वॉल्यूम होता है, एक वेट होता है, एक नंबर ऑफ मोल होते हैं और एक पार्टिकल के नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसने आपको लीटर दिया है और लीटर के बाद 1, 2 और तीनों क्वांटिटी पूछ ली कि बताओ कितना वेट होगा, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे और कितने मॉलिक्यूल होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी देकर आपको बची हुई 3 क्वांटिटी पूछी जा सकती है। या तो आपको वेट दे दिया जाएगा और ये 3 क्वांटिटी पूछ ली जाएगी, या फिर आपको नंबर दे दिया जाएगा, 3 क्वांटिटी पूछ ली जाएगी, या फिर आपको नंबर ऑफ मोल देकर बाकी बची हुई 3 क्वांटिटी पूछ ली जाएगी। अभी हम फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि CO2 को 440 लीटर लिया जाता है, 440 लीटर यदि CO2 का वॉल्यूम लिया जाता है, तो बताओ उसके अंदर जो CO2 होगी वो कितना वेट होगा, उसका W कितना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, उसमें नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, और तीसरी चीज उसमें CO2 के मॉलिक्यूल के नंबर कितने होंगे। मतलब 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। तो हम इसमें से एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे और डील करेंगे। उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले CO2 के बारे में लिखेंगे रिलेशन। तो CO2 के बारे में रिलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल वेट निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, फिर इस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, टोटल वेट निकालेंगे तो निकलेगा कितना 44 ग्राम। सबसे पहले ये रिलेशन बनाएंगे। जैसे ये रिलेशन बनाएंगे तो हमारे सामने रिलेशन बन जाएगा। देखिए 44 ग्राम CO2 बराबर होगी किसके, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हमेशा होगा 22.4 लीटर, ठीक है। और अगली चीज क्या बच गई, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे 1। भाई ये CO2 के लिए रिलेशन बना लिया। अब देखिए कैसे 3 स्टेप में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मात्र 3 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, हमको वॉल्यूम तो दिया है, हम सबसे पहले निकालते हैं उसका वेट, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको जो भी क्वांटिटी दी हुई है उस क्वांटिटी को आपको आपके रिलेशन में ढूंढना है। मिल गई, उधर भी लीटर में दिया हुआ है, इधर भी लीटर में। तो इस क्वांटिटी को आपको उस क्वांटिटी के साथ लेना है जो क्वांटिटी आपको निकालना है या पता करना है। तो सबसे पहले मुझे वेट पता करना है, तो सबसे पहले मैं ये 2 क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में आंसर आ जाएगा। ये आप लोग खुद देख लेंगे किस तरह से। स्टेप 1 में आपको उस रिलेशन को ढूंढना है। पहला किस रिलेशन को, कि भाई आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आपको पता क्या करना है। तो भाई मुझे क्वेश्चन में लीटर दिया हुआ और मुझे उसका वेट पता करना, तो इस रिलेशन को उठा के ऐसा कि ऐसा स्टेप 1 में लिख लें। क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पर यह है 22.4 लीटर CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम CO2। ये पहला रिलेशन उतार लिया वैसा कि वैसा। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, हर नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है, आपको 1 को यहाँ पर ऐसा कि ऐसा रखना है, जो भी नंबर है सारे नंबर को उधर ट्रांसफ़र कर देना है। तो 1 वैसा कि वैसा, लीटर वैसा कि वैसा, CO2 वैसा कि वैसा। हम लोगों ने क्या किया, केवल 22.4 को ट्रांसफ़र कर दिया, और जैसे ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
वो देखिए सेकंड स्टेप में आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया 1 लीटर CO2 में इतने ग्राम होते हैं। तो मुझे बताइए अब 440 लीटर में कितने होंगे, ये आप पता नहीं कर सकते बेटा। एक पेंसिल 2 रुपये की, तो 4 पेंसिल कितने की होगी, 8 रुपये की। आप क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही 1 लीटर CO2 में इतना ग्राम होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में क्वांटिटी दी हुई है उसका मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। 440 का मल्टीप्लाई करा तो देखिए आपका आंसर आ गया। 440 लीटर CO2 में कितना होगा, 440 इंटू 44 अपॉन 22.4 ग्राम CO2। आती है पसंद? बस इसी को क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, टाइम नहीं है कि इसको मैं आपको बच्चों वाला आगे का कैलकुलेशन करके बताऊँ, ये आप लोगों ने घर पे कर लेना। मुझे सिर्फ मुख्य चीज़ आप लोगों को ये बताना कि मात्र 3 स्टेप में किस तरह से आंसर आ गया है। ठीक इसी तरह से एक और लास्ट फाइनल थोड़ा सा डील कर देते हैं। अब इसको हटा देते हैं। अगला हम देख लेते हैं। अब इसी वॉल्यूम के अंदर हमको क्या करना है, CO2 के मॉलिक्यूल निकालना है। इसी वॉल्यूम के अंदर क्या करना है, CO2 के मॉलिक्यूल निकालना है। तो अब मैं क्या कर लूँगा, इन 2 क्वांटिटी को ले लूँगा। ठीक है, ये सभी आपस में बराबर है। तो देखिए स्टेप 1 मैंने क्या करा, स्टेप 1 मुझे स्टेप 1 में पता था कि भैया 22.4 लीटर, ठीक है, CO2 के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, CO2 के। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, वही बच्चों वाली चीज, हर नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है, 1 लीटर में निकालेंगे, इस नंबर को उधर ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे ही ट्रांसफर कर देंगे तो देखिए हमारे पास जो नंबर आया 22.4 लीटर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। और ये हमको मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स के नंबर, लेकिन काय में, 1 लीटर में। अब देखिए यदि अगर आपको 1 लीटर में पता है बेटा, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 440 लीटर। तो 440 लीटर का क्या कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारा आंसर, ये आ गए मॉलिक्यूल के नंबर। मतलब कि आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ पर यदि अगर मात्र 1, 2, 3, 4 इन 4 क्वांटिटी के बीच में अगर आपको रिलेशन पता है तो आप मोल पर बेस्ड किसी भी तरह का न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से मात्र 3 स्टेप में, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और आप सोच के देखो बेटा कि यह कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, यह कॉन्सेप्ट बना कैसे था, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो कि एमिडो एवोगेड्रो के द्वारा परफॉर्म किया गया या दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया। उसी एक्सपेरिमेंट ने इन सारी क्वांटिटी को रिलेट किया, किस तरह से हम वेट की मदद से किसी भी कंपाउंड के पार्टिकल के नंबर पता कर सकते हैं। यदि वो कंपाउंड गैसियस कंडीशन में है तो उसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल पता कर सकते हैं। यहाँ तक बात आती है समझ में। अब एक छोटा सा टर्म जो कि शुरुआत में हम लोगों ने बोला था लेकिन उसके बारे में बात इतनी अच्छी तरह से नहीं हुई थी, तो उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें इस तरह से पूछे जाते हैं कि बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने मोल कभी पढ़ा ही नहीं। इस कारण यह मोल वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान दें। मोल पर अभी 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं जो कि डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन को डील करेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं कि हमने सबसे शुरू में किया क्या था। तो वापस आ जाते हैं भाई, ये था हमारा ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए आपने ये करा था कि आपने लिया था H2O, इसका निकाला था आपने W और वेट करा था तो निकला था 180 ग्राम, जबकि इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास था कितना,
18 ग्राम जब इसको डिवाइड किया तो आपको निकले थे एक नंबर जो कि था 10, और इसमें आपने मल्टीप्लाई किया था 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो बेटा, अगर ये मोल है 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? ये तो मोल है ना बेटा। अगर ये मोल है तो फिर मोल क्या आएगी? ये क्या है? तो ये है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। और फाइनली इस तरह से एक नई क्वांटिटी बताने जा रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी कंपाउंड के यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उसमें मोल का मल्टीप्लाई करके उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल के नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलते हैं, कैसे निकलते हैं? जब क्वांटिटी वाले वेट को उसके मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि इसी को हम बोलते हैं गिवन वेट, जो कि जनरली एग्जाम में हम लोगों को दिया जाता है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है गिवन वेट। और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। अभी तो फिलहाल मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, जबकि पहले भी बता दिया गिवन वेट को रिप्रेजेंट करेंगे W से, जबकि मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करेंगे M से। इस तरह से फाइनली हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है नंबर ऑफ मोल का। और यदि अगर आपको नंबर ऑफ मोल पता है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई करके आप किसी भी कंपाउंड के किसी भी पार्टिकल, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो के नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, किस तरह से एक मॉलिक्यूल में, जैसे भाई आपका CO2, ये तो आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल कितना है? एक। लेकिन यदि इसमें कार्बन के एटम के बारे में बात करें तो कार्बन का एटम एक है और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 हैं। तो किस तरह से मॉलिक्यूल के नंबर और मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम के नंबर और उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ थोड़े से नए बेसिक टर्म्स के साथ में, कुछ नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और यदि अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, वेलकम, बिकॉज आप फ्री हैं, मैं फ्री हूँ, भारत देश है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।